हल्का में 24 बहादुर लोगों का हल्का है। BBC लंदन से भी ये आवाज आ गई कि ये मैम 24 है क्या जो सरकार के खिलाफ बनाती है। हमेशा हमारा हल्का सरकार के खिलाफ रहा है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है। तो उस स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए चुनाव में आए हैं। मैं मतलब है मैं 24 का मान सम्मान हो, 36 बरादरी का, हर नागरिक का, हर बुजुर्ग का, हर मेरी माता का, हर नौजवान भाई का। आगे देखा है लोग दर दर की ठोकर खा रहे, कोई सुनाइयां नहीं है। हफ्ते का टाइम दे दे भाई इतवार ने रो तकाइयो वहां आइयो, कोई मिलता नहीं। कैसी राजनीति व्यवस्था होगी। इस परिवर्तन के लिए आए हाँ भाई, हमारा मैम 24 का जो मान सम्मान है वो बरकरार रहे। जो MLA के काम है वो ना काम करके एक तमाशा बना दिया। आप लोगों ने पता है कहीं चुंदड़ी बांधी जा रही है, कहीं लोई बांधी जा रही है। अरे क्या लोई चुंदड़ी हम वोट, ये बहादुर लोग गलत दिशा दे दी। कोई कहानियां नहीं, कब है कौन चोर चोर मुशेरे भाई, कहने के लिए तो कुर्बानी देनी पड़े। समाज की सेवा करना बहुत कठिन है। कई लोग देखा मैंने स्टेज पे ये कहते हुए भाई राजनीति बहुत गंदी चीज है, और कर रहे हैं, तरपीटी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपके माध्यम से, राजनीति जैसा अच्छा कार्य नहीं है। ये मानव सेवा है, पर करने की हिम्मत हो। आज तो बिजनेस बना लिया। राजनीति एक जन सेवा का माध्यम है। जन नायक चौधरी देवीलाल जी भी कहा करते भाई राजनीति एक जन सेवा का माध्यम है। को बताऊं, एक कहावत है भाई 100 गौआ कत्ल कर दिया और एक सज्जन सामाजिक आदमी का कत्ल कर दिया, बराबर पाप बता करते हमारे बुजुर्ग। हमने ये सुना जो 100 गौआ कत्ल का बराबर एक सज्जन आदमी का कत्ल करना बराबर पाप है। गौ सेवा कितनी उत्तम है, आप विचार करके देखो। ये मानव सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा। पर आज दोनों हाथा लूटन का काम करे, जिसका काम सेवा का है। आज हर कोई भी राजनेता हो सेवा का नहीं बहुत कम ध्यान दे। हमारा मैम का तो बुरा हाल है, आपका श्याम ही है। सड़का कैसी है, आज 15 जुलाई के बाद नहरों में वाराबंदी समाप्त हो जाती है। बरसात के सीजन में भी वाराबंदी है, नहरों में पानी नहीं। परमात्मा की माया, बरसात कम हुई, लोग धान सूखे खराब हो रहे। नहर में पानी होता तो ये अपना कर लेते। MLA का काम है नहरों में पानी लाना, सड़कें अच्छी हो, शिक्षा का प्रबंध हो, स्वास्थ्य का प्रबंध हो, वो कोई ध्यान नहीं। बिजली का प्रबंध हो। मैम शहर में भाई साहब 33 kV का बिजली का ये सब स्टेशन था। ये अपने शहर जब सरकार आई तो 33 kV का था। उसमें जून के महीने में
कूलर लाने पड़ा करते बड़े, वो गर्म हो जाता, लोड ना ठार पाता। किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब हमारी सरकार आई 33 केवी का था, उसको बढ़वा के 132 केवी का बनवा खेड़ी में, 4 गुना बढ़ोतरी, ताकि लोगों ने बिजली मिल सके। आज हर काम बिजली पर निर्भर हो गया। ये आपका आगे आज तो एक बात है, पैसे का इतना प्रकोप हो गया, समाज में जितना पैसे से वोट ली जाएगी, वो आने वाले टाइम में विनाश की नींव धरे। यहाँ ध्यान करियो इस बात का कि पैसे खर्चे, व्यापार बना लिया। पाछले में 5 करोड़ लगे थे, अब की बार 10 लगा देंगे, 15 लगा दें, लोग 5 साल दर की ठोकर खा देंगे। एमएलए चाहे सरकार का चाहे विपक्ष का है, उसकी सामाजिक कामों में कोई अनसुनी नहीं कर सकता। अगर वो अपनी जगह पे ठीक है और जनता उसके साथ है तो करने पड़ेंगे सरकार ने, चाहे किसी की सरकार हो। 96 की बात है, 97 में चौरी बंसी, आदरणीय चौरी बंसी लाल जी चीफ मिनिस्टर बन गए। उनकी सरकार थी, बिजली के बिल देहात में नहीं भरे थे। उनने ये ऐलान कर दिया अब भाई जहाँ ट्रांसफार्म नहीं बदले चल जाता है, जहाँ बिल भरे उड़ा बदलना बाकी नहीं। सुनो रे, 14 ट्रांसफार्म इलाके गए चल के, कलोई हल्का ने भी हड़ताल करी थी और 1-2 ने भी करी। आम 24 के बहादुर लोगों ने डीसी ऑफिस पर गए, वहां प्रदर्शन कराया और डीसी साहब को ये कहा, डीसी साहब चाहे तो हमने गिरफ्तार कर ले या ट्रांसफार्म ट्रक में लोड करके मारा आगा कर दे। एक काम तो करना पड़ेगा। शाम के 5 बज गए जब 2 ट्रका में 14 ट्रांसफार्म जचा दिए रागा करके जब ले आए थे। ये पावर एमएलए की होती है। एक ये कहने से काम नहीं चलता कि मेरी कोई सुनता नहीं। एमएलए 2 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि होता है, अपनी सुख सुविधाएं पूरी नहीं होती, जनता ही कहाँ होगी। जैसा पैसे से राजनीति पे आ गया, प्रजातंत्र नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। नरवाल साहब, ये सरमाएदार लोग ही रहेंगे, गरीब की कोई सुनाई करने वाला नहीं होगा। एक भिखारी बना दिए, कटोरा हाथ में दे दिया, अरे हमारा हक है, हम भीख थोड़े मांग रहे हैं, हमारा हक है। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं M24 का मान सम्मान बरकरार रहे, मैं M24 की पगड़ी नहीं झुके। ये मेरी सोच है। ज्यादा है ज्यादा भाई यहाँ सुख सुविधाओं एक भी, मैं तो 15 साल में आया हूँ, अब तो बहुत जमाना बदल गया। उस टाइम इतना नहीं था। सबसे पहले तो यहाँ और शहर हम सेक्टर बन ला रहे, मारे तो मैम शहर में सेक्टर क्यों नहीं कट रहे। ये पहली मेरी मांग है सरकार से, सेक्टर हो, सरकार का ध्यान हो, लोगों का जीवन सुख। मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो अब तक पिछड़ा हुआ है। मैं यहाँ जो वो एक रेफर घर है, कंडम इमारत में चल रहा है और इसकी तरफ है किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर आप ये तो जी जब हम विधायक इलाके ने बना रखे थे उस टाइम भी 24 घंटे व्यवस्था थी। महीने में 1 चक्कर हॉस्पिटल में मारा करता, मैं हर मरीज की सुनाई होती थी। ऐसा नहीं है नरवाल साहब आ काम नहीं जाया करते, व्यवस्था देखा करते।
कोई दिक्कत नहीं थी। ये बीच में 15 साल उस टाइम पे बिल्डिंग भी ठीक थी। वो एक स्वास्थ्य में नहीं, हर चीज में हमने ध्यान दिया। मैम शहर में पूछने की बात है, पीने का पानी नहीं था, खारा पानी सप्लाई थी। टैंक थे, 2 टैंक थे, एक छोटा एक बड़ा। उनमें बच्चे क्रिकेट खेला करते। खारे पानी की सप्लाई थी। वह भी तीसरे दिन उस टाइम पे भी चेते आया भाई, आप वाली ड्यूटी पे था, पत्रकार था। उससे पूछना 13 वार्ड थे, जब हर वार्ड में 8 करोड़ 90 लाख रुपये नवार्ड से मंजूर करवा गए। बड़म्बा मानियर बता था, बड़म्बा मानियर का साज डबल, ये किशनगढ़ अमलीगढ़ भरो बनी गए 5-7 घर शीशर बड़म्बा। पूछो आज धान बोए वहां ना शरसिम का भी एक आधा पेट होया, डबरा नहीं पड़िया था। ब्लॉक का पीछे सारा पूछो, ये किशनगढ़ है, अमलीगढ़ है, आज धान हो ही को है। वो मानियर डबल करवा। मैं वाटर उसका जो चैनल है खाल, वो सीसी का करवा। 2 टैंक बनवाए। और ये ऊपर की डिग्गी है, उस टाइम पर मैं उत्तरी भारत में सबसे बड़ी बनी थी। ये मैम के भाई साहब बैठे हैं वासंदे, जब हमारी सरकार थी, पूछो मैम शहर में पानी जाया करता कि नहीं जाया करता, बताओ भाई साहब। ये तो आपके पास गवाह है। हर गली शीशी की बनवाई थी। विजय तैया ने फोन कर दिया, एक गली बन रही थी, राजू ठेकेदार था, राजू गुप्ता। अग भाई पहलवान माल ठीक नहीं लाग रहा। SDM शक्ति सिंह थे, आज जजर DC है। मैं 8 घंटे में आया उस गली पे, घर था। माँ फोन काट दैया साहब यो आया, यहाँ आया दैया साहब से पूछने की बात है। SDM साहब बुलाया, SDM साहब ने अपनी व्यवस्था बताई, DD साहब ने दिया, मेरे नहीं है ये। DC साहब अशोक यादव था, उसको बुलाया, पलक ये बात कही, माँ DC साहब आनंद हलवाई है, रोहतक देसी घी की मिठाई बना, उसका नाम उस टाइम मशहूर था। माँ क्या आनंद वाले लाडुआ में रुपया ही गिद्दी आ गई। DC कूद के पड़ा। माँ नहीं दो मौका आया और कार्रवाई करी, FIR दर्ज हुई। पूछने की बात है, हम एक आदमी खड़ा करया करते, ये इस पे इतना सामान पड़ेगा, ये 1 कट्टा सीमेंट और इसमें 2 बजर पड़ गए और 3 रेती के ये पड़ेंगे, लिखवा के लिया करते। हमारा टाइम में जो गली बनी है उसकी रोड़ी उखड़ी नहीं मिलाई, घस सका पाटे नहीं की, आप जाए देख लो। ये महम का बस स्टैंड है विधायक जी, बसें कभी इधर से निकल जाती हैं, कभी इधर से। ऐसा है नरवाल साहब, 15 साल में बहुत बढ़ोतरी, आज बहुत भारी दिक्कत हो रही है। उस टाइम पर सारा दुकानें कोई सीधी थी, उस टाइम पर ऐसी भीड़ भड़ाका नहीं था, समय बदल गया। ये तो जैसे मैम 24 के लोग, मैं तो ये कह रहा हूँ खुल के नहीं, साफ बात आपका माध्यम से कहना चाहूँ मैं 24 की जनता को हाथ जोड़ के मेरी उनको प्रणाम है और निवेदन है, भाई जो अच्छा लगे उसको वोट दी, जो आपका काम करे, आपकी सुनाई करे, आपकी सेवा करे, उसने वोट दियो। कदे गाजरी बेच के जाने रहे फिर नहीं पूछेंगे, ये ध्यान दीजिए। फिर हम आपस में लड़ पड़ते हैं, वो आपस की लड़ाई में सरकार चली जाए। तो कहने का मतलब ये है नरवाल साहब, ये लड़ाकू लोग हैं, ये लड़ेंगे, 24 जनता लड़े, बाली का कोई साधन नहीं, ना बाली का खुली बात। बाली मैं तो एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँ नरवाल साहब, सारे साथी बैठे हैं,
सारे साथी बैठे, बाली नहीं बनता। पहले भी ऐसा ही था, रात फिर दोहरा रहा हूं, बाली को जनता एमएलए बनाती है, मैम का हर आदमी एमएलए होता है। हर आदमी को एमएलए की पावर होती है। पूछना, ये बैठे हैं हमारे शहर में, आज मैम शहर में क्या व्यवस्था मन नहीं पता, पर जिस टाइम हम थे विधायक उस टाइम मैम के चौधरी मैम शहर वाले थे, किसी का दखल नहीं था। बताओ भाई साहब, कोई दखल नहीं था। आप थे मैम के चौधरी दुआ साहब, आप बिल्कुल पूछ लो। हमारा लक्ष्य है सेवा करना, हमारा चौधरी बनना नहीं। हम तो सेवक रहते हैं। जनता बनाओगी तो हर आदमी, मैम 24 का अपना आप को एमएलए से घाट नहीं समझना, ये हर आदमी एमएलए होगा ये आपके माध्यम से। मैम ये हमारे नेता ने मौजूदा विधायक से समझौता कर लिया पार्टी का। हमने ये भी कहा भाई अगर हमारे निशान बदलना चाहे तो हम पीछे हट जाएंगे, हमारी पार्टी का एक एमएलए तो बने, पर वो पार्टियां समझौता ये हमने सहन नहीं होगा। इसलिए हमने तो चुनाव छोड़ दिया था। 2-3 महीने कहीं दिखाई दिया हो तो बताओ भाई, जिस पार्टी में थे उनने समझौता और क्यों कर लिया। बाली आज गरीब है, वो 20 साल आई हो अंतर, और काम करने में तो हम बता। तो गाम राम इकट्ठा होया, गाम राम ने ठाए, इन ये कहा अग भाई ईब क्या विचार है, माई थारी मर्जी। आज लग जहाँ खड़ा करया था वहां खड़ा हूं, ईब गाम राम हल्का जहाँ खड़ा करेगा उड़े रहूंगा, आखिरी सांस लग ये मेरा नहीं है ये फैसला, ये जनता जनार्दन का। बाली तो बता दिया आदमी एमएलए होगा 24 का, मैंने ये कही थी। सुना भाई, 2000 के चुनाव में ये कहा था मैंने, भाई साहब धन्यवादी दौरे में मखा आप चुनाव जीत गए, सरकार में भीड़ होया करे, आप आए और कोई काम का भीड़ मेरा ध्यान नहीं होया और आप नाराज हो गए आगे तो मौलाना नहीं हो तुम। मेरा कुर्ता पकड़ के खींच लियो, कुर्ता पाटेगा मैनू कहूँगा क्यों पाड़िया, मेरी गलती ना फिर ना सुनाइयो, जब जिम्मेवार हूँ। दूर से हाथ ठा दिया न्यू सोची बोलिया को ना टिकर के, मैं वह मानू नहीं गा गलती। मैं तो जनता बीच में रहता हूँ सारी बात। विधायक जी, आप मोखरा गांव से हो। मोखरा गांव पूरा हरियाणा में सबसे बड़ा गांव, बड़ी वोट बैंक है, और ये संभव नहीं है कि इतने बड़े गांव की आशीर्वाद के बगैर कोई विधायक बने। तो अब की बार आप मोखरा से यहाँ विधायक है, तो आपने दूसरे जो गांव हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहो? मैं तो ये अपील करना चाहूँ, यो गरीब और अमीर का चुनाव, भाई लाइन में लाग के ने लाइन में लाग के नमस्ते करनी हो और जुतियां की जगह खड़ा होना हो तो ओरा ही वोट दे दो, और सिरहाने बैठ के होका पीना हो और इज्जत से तो भाई अपनी